जो 4 विषयों के मर्मज्ञ है वो चतुर है। मन जो है ये इसकी वृत्तियाँ जो हैं कभी भी शांत नहीं रहती। शांत अर्थात चंचलता, अस्थिरता, और यह हमेशा विपरीत दिशा अर्थात हमें क्या करना है उसमें भी विघ्न डालना, अच्छे कर्म करने हैं उसमें संदेह उत्पन्न करना। ये मन जो है, एक बार बाबा से हमने पूछा कि गुरुदेव हम तपस्या करते हैं, पुराने ज़माने में ग्रंथों में, भागवत जी में, पद्म पुराण में कई जगह हमने पढ़ा कि ये ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे तो आकर के देवताओं ने विघ्न डाल दिया, मोह माया फैला दिया और इस तरह से उनकी तपस्या नष्ट कर दी। तो क्या मैंने बाबा से बोला कि सरकार हम तपस्या करेंगे तो हमारे तपस्या में भी ऐसे होगा क्या? बाबा बोले अरे बच्चा तू तो अभी उससे बहुत दूर है। तो हमने पूछा कि गुरुदेव हमारी तपस्या में विघ्न कौन डाल सकता है? हम तो बहुत दूर हैं, मनुष्य हैं, और दूसरी बात कि इतनी कठिन साधना नहीं है, तो इसमें विघ्न कौन डालेगा? तो गुरुदेव ने उस समय, ये 1984 की बात है, बाबा ने बोला बच्चा सतयुग में मनुष्य के अंदर बुद्धि, चित्त और अहंकार ये प्रबल होता था। उसमें भी चित्त वृत्तियों पे निर्धारित रहते थे मनुष्य। त्रेता युग में बुद्धि का महत्व ज़्यादा हो गया, चित्त स्थिर हो गया और बुद्धि कार्य करने लगा। द्वापर युग में आकर के वही अहंकार बहुत हो गया। द्वापर युग में कहते हैं कि त्रेता युग में तो एक ही बहुत बड़ा राक्षस था, दैत्य था, चाहे विरोधी था धर्म के, रावण, और उसके बहुत सारे परिकर होंगे। लेकिन द्वापर में इतने राज्य थे और सब के सब उत्पाती थे, अधिकतर जितने भी राजा, मथुरा से आगे निकल जाओ, कोई राजा है वो भी मतलब हर जगह राजा थे और हर अधिकतर उत्पाती थे। क्यों? क्योंकि अहंकार का ज़्यादा प्रकोप था, अहंकार ज़्यादा उठा हुआ था। अब कलयुग में जो मन सतयुग में सोया हुआ था वो कलयुग में उठ गया। तो बाबा बोले बच्चा किसी देवी देवता को तुम्हारे पास किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी साधना और तपस्या भंग करने के लिए। उसके लिए परमात्मा ने पहले ही सब सुनिश्चित कर रखा है और तुम्हारा तपस्या तुम्हारा मन ही भंग करेगा। सुन रहे हो सभी? तो तुम्हारी साधना, तुम्हारी जो तपस्या है उसको भंग कौन करेगा? तुम्हारा मन ही करेगा। तुम्हारा मन ही अप्सरा बन जाएगा, तुम्हारा मन ही जो है राजा बन जाएगा, तुम्हारा मन ही हीरो बन जाएगा, तुम्हारा मन ही जो है सब कुछ बन करके और तुम्हें श्री राधे। तो बाबा ने बोला हमको कि देवदास, इंद्र और ये सब देवता कलयुग में तुम लोगों की तपस्या भंग करने की सोचना, तो उसको क्यों सोचना है? तुमसे भयभीत नहीं है। कलयुग में मनुष्य का मन ही उसका तपस्या भंग करने के लिए, साधन भंग करने के लिए, अनेक प्रकार के विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है।
हमारे पास जितने भी समय हैं, अगर उस समय में हम अपने आप को रोक करके देखें, चाहे वो समय बीत गया है, चल रहा है या आने वाला है, इन सभी में हम पाएंगे कि हमारा मन ने ही हमें सब जगह रोका या धोखा दिया। तो जो मन है यही तुम्हारी साधना में विघ्न डालता है। गुरुदेव से हमने कहा सरकार फिर कैसे किया जाए, जब सब हम करें और मन हमारा नष्ट कर दे तो इससे कैसे निवृत्त हुआ जाए। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि बच्चा मन के संगति मन के साथ संगति ही मत कर। इस कलयुग में एक ही रास्ता है कि संगत कर तो राम के साथ कर, इष्ट देवता के साथ कर, नाम के साथ कर। अगर तुमने मन के साथ मित्रता कर ली तो ये मन तुम्हें श्री राधे, क्योंकि मन जैसे अस्थिर है वैसे ही तुम्हें अस्थिर बना देगा। और जब तुम अस्थिर रहोगे तो कोई भी साधना तुम्हारी सफलता को उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए मन को मित्र मत बनाओ।